और अब बड़ी अपडेट लखनऊ से है। स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद के लिए कर सकते हैं नामांकन। स्वामी मौर्य के नाम की चर्चा तेज हो रही है। 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य भरेंगे पर्चा। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं और इसी बीच में स्वामी मौर्य, जिन्होंने हाल ही में यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा को झटका देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, उनके नाम की चर्चा तेज हो रही है कि वो विधान परिषद के लिए नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि आज से यानी कि 6 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है विधानसभा परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव के लिए। और कल स्वामी मौर्य पर्चा भर सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार सुगबुगाहट हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर और 7 जून को यानी कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर्चा भर सकते हैं। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है और सपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और नाम ना तय किए हैं। इसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा तेज हो रही है। 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य पर्चा भरेंगे। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। तो मंत्री पद त्याग कर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन चुनाव हार गए वो। और उसके बाद देखिए विधान परिषद के माध्यम से उनको सदन में भेजा जाएगा। इसी को लेकर लगातार नाम उनका सामने आ रहा है, चर्चा तेज हो रही है उनके नाम पर। और अभी अपडेट है कि 7 जून को वो अपना पर्चा भी भर सकते हैं, नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो स्वामी मौर्य विधान परिषद के लिए कर सकते हैं नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर चर्चा लगातार तेज हो रही है। 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य पर्चा भरेंगे। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। सपा ने अभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। और जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी से। दिवाकर जी, विधान परिषद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर्चा भर सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, क्या सच्चाई है? अभी तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है और कहीं न कहीं अगर सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है विधान परिषद के लिए। और ये कहा जा रहा है कि कल यानी कि 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पर्चा जो है वो भरेंगे और एमएलसी के लिए वो अपना नामांकन जो दाखिल करेंगे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे। भारतीय जनता पार्टी की योगी की जो पहली सरकार थी तो मंत्री थे और छोड़ के आए थे, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा उन्होंने प्रचार किया था। ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के चेहरे हैं और कहीं न कहीं पिछड़ा समाज जो स्वामी प्रसाद मौर्य से भारी तादाद में जुड़ा हुआ है और अगर उनको मिलते भेजेंगे तो जाहिर बात है इसका फायदा जो है वो कहीं के 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। ये वजह स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो आगे चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिवाकर जी। तो फिलहाल देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद के लिए नामांकन कर सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट है उनके नाम पर क्योंकि चर्चा तेज हो रही है। और 7 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य पर्चा भरेंगे। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है।